कीनिया का थोड़ा सा हो जाए। अभी मैं नैरोबी में हूँ और मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना ली जाए जिसमें आप लोगों को बता दिया जाए कि मेरा कीनिया का सो फार कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे यहाँ पे अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। और मोस्टली मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अभी भी कुछ जगह एक्सप्लोर करनी है बट मैं मोस्टली एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो अभी सीन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारी बेसिक्स बता देता हूँ। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता रहा मैं नोट करता था और मैंने आप लोगों के लिए सारी टिप्स एंड वगैरह सारी नोट कर ली हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हो जाते हैं भाई, जैसे कि आप एयरपोर्ट से आते हैं। अगर आपके पास लोकल करेंसी नहीं है, आप इंडिया से आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने टैक्सी वगैरह बुक करनी है, बिकॉज आप ऊबर बुक कर सकते हैं। और जो ऊबर है अपनी इंडिया वाली, वो यहाँ पे चलती है फ्लॉलेस। अगर उसमें आपका कार्ड वगैरह एडिड है तो आप उससे टैक्सी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बट अगर आपका कार्ड वगैरह नहीं एडिड है तो आपको कैश चाहिए होगा। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज मत करवाएं और कोई करेंसी एक्सचेंज ना करवाएं या फिर वहाँ से सिम वगैरह ना खरीदें। तो सिम के लिए बेस्ट जो कंपनी है वो सफारीकॉम है। वैसे एयरटेल भी यहाँ पे चलता है बट जो मैंने देखा है, मेरे पास सफारीकॉम का मैंने सिम लिया था और बहुत अच्छा नेटवर्क है भाई, ठीक है। इवन रूरल एरियाज में भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। तो सेकेंडली आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जब आएंगे तो मोस्ट लोग नैरोबी में ही लैंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऊबर चलेगा, आप बाहर आ जाइए। और अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो यहाँ पे जाबुलानी हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, नैरोबी बैकपैकर्स काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भाई काफ़ी अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं आपको एयरबीएनबी चीप, मतलब $15, $17, $20 पे काफ़ी मिल जाएंगे आपको नैरोबी सिटी के आसपास। तो बजट ऑप्शंस हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेरा तीसरा या चौथा एयरबीएनबी है नैरोबी में। तो एक तो अगर कम से कम 15-20 रिव्यूज नहीं है तो बुक मत कीजिएगा। अगर करना भी है तो मेक श्योर कि इंटरनेशनल रिव्यूज हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद ही अपने कीनियन कुछ 3-4 रिव्यू डाल के प्रॉपर्टी डाल देते हैं और वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि जिस प्रॉपर्टी में बैठा हूँ देखने में बहुत बढ़िया है बट भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पिछले 15-20 घंटे से। सो बी वेरी केयरफुल, रिव्यूज वाला सिस्टम देखिएगा। और बहुत से यहाँ पे होस्ट ऐसे हैं जो आप अगर booking.com वगैरह से बुक करते हैं वो आपकी कंफर्म ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो कंफर्म करें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, आप रिव्यू नहीं लिख सकते, अपना बैड एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकते। और उसके अलावा हाँ, अगर आपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं तो इको बैंक अच्छा है और डीटीपी बैंक अच्छा है। ये दोनों राउंड डॉलर आपसे चार्ज करेंगे, ₹100 लगा दीजिए, इससे हो जाता है। तो इको बैंक वैसे आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, बट अगर नहीं मिल रहा तो आप डीटीबी से भी करवा सकते हैं। कुछ बैंक, इससे अलावा काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो आपसे $4-5 से ट्रांजैक्शन का चार्ज करेंगे और उनके कन्वर्जन प्राइसेस भी इतने अच्छे नहीं हैं। सो मैं आपको कहूँगा कि वहाँ से आप अवॉइड ही कीजिएगा पैसे निकलवाना। उसके अलावा फूड डिलीवरी चाहिए भाई, फूड डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। ऊबर भी यहाँ पे फूड डिलीवरी करता है और यहाँ पे ऐप है एक ग्लोवो, वो सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए है। जैसे हमारे जोमेटो या स्विगी वगैरह है ना, तो आप ग्लोवो इंस्टॉल कर सकते हैं और ग्लोवो से फूड डिलीवरी हो जाती है। और बोल्ट भी है, बोल्ट या यहाँ पे टैक्सी कंपनी है, बट अगर आप एक ऐप इंस्टॉल करेंगे बोल्ट फूड, एक सेपरेट ऐप है, उससे आप फूड वगैरह कर सकते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, तीनों ऐप रखिए, ठीक है। क्योंकि ऊबर तो आपके पास हो गई, तो उससे क्या होगा, कभी कभी इनकी ऑफर्स होती हैं, कोई फिर फ्री डिलीवरी कर रहा है, ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है फूड पे। ये चीज टैक्सी पे भी अप्लाई होती है। तो टैक्सी के दो मेन ऐप्स हैं, ऊबर और बोल्ट, ठीक है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं आप चेक कर सकते हैं 2 बार कि भाई कभी कभी ऊबर सस्ती होती है, कभी बोल्ट सस्ती होती है। तो आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस में भाई वैसे तो आपको मिल जाएंगी कीनियन कुजीन में, बीन्स वगैरह राइस के साथ आपको मिल सकते हैं, युगाली के साथ, अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। और फास्ट फूड में यहाँ पे सबवे है जिसको सब्स कहते हैं, और केएफसी है। ये दोनों वेजिटेरियन बर्गर और सब्स वगैरह इनके पास ऑप्शन है, तो आप वहाँ से खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मनी एक्सचेंज करवानी है तो नैरोबी में आप किसी भी उसमें जा सकते हैं, क्या कहते हैं, शॉपिंग सेंटर में। वहाँ पे आपको सही फेयर प्राइस पे मनी आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट पे मत करवाना या ऐसे किसी भी डॉजी लुकिंग जगह से अपनी मनी एक्सचेंज मत करवाना, क्योंकि शायद आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मत मिले, ना मिले, ठीक है। और इसके अलावा भाई
इसके अलावा यहाँ पे एक पेमेंट सिस्टम है एम पैसा, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं। मैंने तो उसको पर्सनली एक्टिवेट नहीं किया है, बिकॉज जब आप सिम लेते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप एम पैसा एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सी चीजें जो आपने परचेज करनी है, या फिर जैसे कि मैं इस एयरबीएनबी में हूँ, इसके पैसे देने हैं, तो एम पैसा काफी चलता है। जैसे हमारी यूपीआई है, बट ये यूपीआई की तरह फ्री नहीं है, इस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। तो मैं पर्सनली, मैं तो नहीं किया है मैंने इसको एक्टिवेट, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे कभी कभी दिक्कत भी आती है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कीजिए, इसको करवा लीजिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने मोम्बासा जाना था, तो उसके लिए जो ट्रेन बुक होती है, जो ऑफिशियल कीनियन रेलवेज की वेबसाइट है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कोई और पेमेंट मेथड अदर देन एम पैसा। तो एम पैसा कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बट ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोकल होंगे, जैसे आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं होटल में रह रहे हैं, वो हैप्पीली आपके लिए बुक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मेरी यहाँ से नैरोबी से मोम्बासा की 1500 की टिकट थी, सो अराउंड 30 शिलिंग, उसका मतलब 15 रुपए आप लगा लीजिए इंडिया के, उसकी फीस थी जस्ट टू बुक द टिकट ऑन टॉप ऑफ जो 1500 टिकट थी। तो मैंने टोटल 1580 दिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यूपीआई की तरह ये सिस्टम फ्री नहीं है, ठीक है। और भाई अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं मेरी तरह से, तो यहाँ पे मेन मोड जो ट्रांसपोर्ट का है वो है मटाटू, ठीक है, उसको मटाटू कहते हैं। और वो छोटी सी वैन सी हैं, कुछ तो बढ़िया भी होती हैं। अगर आप लॉन्ग राउट की ले रहे हैं तो थोड़ी सी अच्छी होती हैं, अगर आप छोटे राउट की ले रहे हैं तो ऐसी हैं, खस्ता सी, ठीक ठाक हैं देखने में। तो बाहर ग्राफिटी वगैरह बनाई हुई है, बट अंदर से कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। एनी हाउ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, बजट बैकपैकर हैं, और आप उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यूजुअली लोग यहाँ पे आपको एज अ फॉरेनर हाई प्राइस करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे एक फेमस जगह है नावाशा लेक, तो मैं नैरोबी से नावाशा जा रहा था, उसका प्राइस था 300 रुपए, बट मुझसे वो मांग रहे थे 500। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, हमेशा थोड़ा सा बार्गेन करने की कोशिश करिएगा, बट एक फ्रेंडली वे में, ठीक है। और आप लोकल से पूछ सकते हैं, लोकल आपको काफी हेल्प कर सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या है इस राउट का, तो उससे आप डेफिनेटली बहुत से पैसे सेव कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बस सर्विसेज यहाँ पे बहुत है। मोस्टली जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कीनिया में, वो साउथ में ही है, ईस्ट नॉर्थ में कुछ इतना खास नहीं है, उधर इतने कोई ट्रैवल डेस्टिनेशंस नहीं है। अगर आप मेरी तरह ऑफ बीट पाथ पे जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बट वहां पे आपको सिर्फ मटाटू में ही जाना पड़ेगा, वहां पे कोई लग्जरी बसेस या कोई ट्रेन नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बट अगर आप कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, मालिंडी हो गया, मोम्बासा हो गया, ऑल दैट स्टफ, एंड नैरोबी की तरफ या मसाई मारा, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ट्रेन का थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल जाएगा और बसेस का मिल जाएगा। जैसे बसेस की बेस्ट कंपनी है, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि क्विक बस यहाँ पे कंपनी है, जिससे अगर आपको लग्जरी बस चाहिए जिस जिस राउट्स पे वो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से सिटीज कनेक्टेड भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आप क्विक बस यूज कर सकते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उनके पास मर्सिडीज बसेस हैं, एंड आई थिंक इट्स एन इंडियन कंपनी, कोई इंडियन या तो कीनियन इंडियन, बट ऑपरेट उसको मतलब इंडियन डायस्पोरा के लोग करते हैं वैसे। बट ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और भी बस कंपनीज हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने इसको यूज किया 3-4 बार और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ट्रेन के लिए आपको ऑफिशियल कीनिया की वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे, आ जाएगी। और इसके अलावा और भाई आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन की इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, स्पेशली बिग सिटीज़ में और या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं। मैंने ये देखा है कि इनफैक्ट जो लोग कंट्री साइड पे रह रहे हैं, काफ़ी रिमोट जगह पे, वो भी किसी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोर ओवर, अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पर्सनली आपको बार्गेन करके रहना है, जैसे कि मैंने प्रॉपरली मसाई किया, मसाई का मैंने टूर नहीं किया था, मैंने प्रॉपरली मतलब कार रेंट पे लेके मसाई के एंड तक मैं गया, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे विलेजेस मुझे मिले फॉर एग्जांपल, और ऐसी कुछ जगह थी जो अगर आप booking.com पे उस टाउन का नाम डालेंगे तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। बट अगर आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ गेस्ट हाउस होते हैं, वो आपको बहुत हाई प्राइस देंगे, ठीक है। वैसे यूजुअली हर जगह पे ही होता है, बट कीनिया में काफ़ी, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको बहुत हाई प्राइस होगा। तो आप बेसिकली इतना अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर आपसे 3000 मांग रहे हैं तो वो 1500 में आपको मिल जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उनसे प्रॉपरली बार्गेन कीजिए, ठीक है, और आपको सही डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके अलावा और भाई थोड़ा सा ध्यान में, अगर आप यहाँ पे कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई नाइट क्लब में जा रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा कर रहे हैं, या इवन सड़क पे भी हैं, स्पेशली नैरोबी में मेरे 2 फ्रेंड्स थे, एक स्वीडन से लड़की थी, एक डच लड़का था।
तो उनका बैकपैक ही एक डच लड़के का फैनी बैग था जो हम साइड पे डालते हैं, उसको ही पीछे से काट के फटाफट बाइक पे ले गए। तो उसको उसका पासपोर्ट वगैरह सब बीच में था, लकीली उसको मिल गया पासपोर्ट बाद में। बट बी वेरी केयरफुल, अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में अपना बैग अपने सामने रखिए जहाँ पे आपको सारी उसकी जिप्स वगैरह दिख रही हो, क्योंकि कोई चुप मतलब जैसे जेब कतरे होते हैं ना, वो जिप खोल के चुप करके कुछ उठा के ले जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अगर आप नायरोबी जैसी बिग सिटी में भी हैं तो भी बहुत ध्यान से यहाँ पे रहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और भाई आप अगर कीनिया में आ रहे हैं तो ETA सिस्टम है इसका, सिर्फ कीनिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, और जो इमिग्रेशन वेबसाइट है। और ETA का मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितना पैसे, मतलब पैसे तो नहीं, सॉरी, वो आपसे पूछेंगे कि आपका अराइवल टाइम कब है, आप कब आ रहे हैं कंट्री में, कब जा रहे हैं। आपको रिटर्न टिकट भी वो पूछेंगे कि डाल दें, अराइवल टिकट और फर्स्ट प्लेस ऑफ बुकिंग, कि आप फर्स्ट जब यहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जांपल नायरोबी में हैं तो आप कहाँ पे रहने वाले हैं, वो सब मिलेंगे। उसके बाद आपका 1-2 दिन में वीज़ा आ जाता है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और वीज़ा की कोई इतनी ज़्यादा हैसल नहीं होगी, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। और अगर आपको ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट चाहिए हो, कोई बस की वेबसाइट चाहिए हो, कुछ भी ट्रेन्स की जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसी टाइम आपको जो प्रिसाइज एड्रेस है या कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे पूछिए, मैं आपको सारी वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अप टू डेट दे दूंगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है, यहाँ आने से पहले आपको येलो फीवर का वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, और आपको अगर पोलियो का भी ले लें तो बहुत बढ़िया होगा। और अगर आपने बचपन में लिए थे बट उसकी एविडेंस नहीं है तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछे ना पूछे बट मेरा और मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप इंडिया वापस जाते हैं तो आपसे आपकी सर्टिफिकेशन देखी जाती है कि आपके पास येलो फीवर की सर्टिफिकेशन है कि नहीं, और ऑल दिस स्टफ। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बाकी भाई यहाँ जैसे कि अफ्रीका है, थोड़ा सा मच्छरों का ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट रिपेलेंट कोई ओडोमॉस वगैरह साथ में ले आइएगा, उसको डालते रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी मतलब हो सकता है। बाकी टैप वाटर यहाँ पे मत पीना भाई, सिर्फ प्यूरिफाइड वाटर ही पीना, स्प्रिंग वाटर जो भी मतलब बॉटल वाटर, ठीक है। अगर ऐसी कोई ऑप्शन आ जाती है कि आपको टैप से पानी पीना पड़ रहा है तो पहले उसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल किए बिना मत खाइएगा, सॉरी बॉयल किए बिना मत पिएगा। और मोर ओवर अगर खाना है और आप स्ट्रीट से खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, बट डू अ लिटिल बिट ऑफ टेस्टिंग फर्स्ट। यहाँ पे हफ्ता गुजार लीजिए। अगर तो आप बहुत कम टाइम के लिए आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रीट फूड मत खाइए, ठीक है। बट अगर आपने टेस्ट करना ही है तो गिव योर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को अराउंड 1 हफ्ता दीजिए, बाकी खाना खाइए अच्छी जगह से। और जब आपको थोड़ा सा टेम्प चेक हो जाता है, हर बंदे की बॉडी होती है अलग अलग, कुछ लोगों का पहले ही काफ़ी स्ट्रेंथन्ड होता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा नाजुक इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा देख के, एकदम ऐसे ना हो कि आप यहाँ पे आएँ और एकदम खाएं और बीमार हो जाएं। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा हाँ भाई, एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली काफ़ी दिक्कत आई। आई थिंक आप लोगों को 1 या 2 बट अपनी एयरलाइन गाइडेंस चेक कर लीजिएगा। एक कम से कम एक बढ़िया पावर बैंक अपने साथ लेके आइए, उसको चार्ज रखिए, क्योंकि बहुत से एरिया में, इवन नायरोबी सिटी में लंबे लंबे पावर कट होते हैं भाई, बिजली नहीं होती। तो बिजली नहीं है तो फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे और चीज़ें कैसे चार्ज करेंगे। तो आपको एक पावर बैंक हर टाइम इज मस्ट फॉर कीनिया, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ। तो उसको रखिए ताकि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है आप कम से कम अपनी एसेंशियल डिवाइसेस को चार्ज अप कर पाएँ।